अध्यक्ष बाल कल्याण समिति उदयपुर से हूँ। आज हम आईजीएम एनजीओ और उदयपुर जिले में कार्यरत विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से एक बंधुआ मजदूर पे कार्यशाला रखी गई है, जिसमें बॉन्डेड लेबर के लिए क्या क्या इश्यूज होते हैं, किस किस तरह के काम करने वाले व्यक्तियों को बंधुआ मजदूरों में काउंट किया जाता है और उनको उस कार्य से कैसे मुक्त कराया जा सकता है, क्या क्या ऐसे कारण है जिससे के कारण वो बंधुआ मजदूर बन जाते हैं और वो उस चुंगल से अपने जो भी मालिक होता है उसके द्वारा जो शोषण किया जाता है उससे मुक्त नहीं हो पाता है, तो उनको कैसे मुक्त कराना है, इन सारे विषय पर चर्चा की गई। और मजदूरी से उसको मुक्त कराने के बाद उसको समाज में वापस कैसे पुनर्वास किया जाए, उसके लिए क्या क्या भूमिकाएं हैं, सरकार की क्या भूमिकाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाओं की क्या भूमिकाएं, इस विषय पे गहन चर्चा की गई। पिछले लंबे 20 सालों से आप लगभग काम कर रहे हैं सामाजिक सेवाओं में। जी। इस बार आपको बाल कल्याण समिति का मौका मिला, क्या कुछ आप इश्यूज देखते हैं, क्या कुछ परिवर्तन होना चाहिए, आप क्या देखते हैं, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ये है कि मेरा ये है कि अगर उसको अपन खाली रेस्क्यू करते हैं तो रेस्क्यू करने तक सीमित कोई भी चीज़ें नहीं होना चाहिए। जब तक उसका पूर्णतया पुनर्वास नहीं किया जाए, जब तक उस अंतिम उस तक नहीं पहुंचाया जाए, जब तक कोई मतलब नहीं है उस फील्ड में हाथ काम करने से। हम देखते हैं बॉन्डेड लेबर रेस्क्यू भी करते हैं, पकड़ते हैं, लेकिन प्रॉपर एजेंसी कोई नहीं है इसकी। जी। ये आईजी मैन जो है जो प्रॉपर इस फील्ड में काम करना चाह रहा है, तो हम इनके साथ बैठ के एक एसओपी बनाएंगे और सभी स्वयंसेवी संस्थाओं और आम जनता को जागरूक करेंगे कि अगर बॉन्डेड लेबर कोई होती है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं जो अपने को करना चाहिए। उनको आरसी जारी करवाना चाहिए, उनको मिनिमम जो भी वेजेस दिलवाने चाहिए। इस फील्ड में आम व्यक्ति को पता नहीं होता है कि रेस्क्यू कर लिया लेकिन क्या क्या करने चाहिए, सरकार के साथ मिलके क्या करना चाहिए, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलके क्या करना चाहिए। तो हम बहुत जल्दी इसके लिए एक एसओपी तैयार करेंगे जिससे आम व्यक्ति को पता रहे इसके बारे में काम करने के लिए। और कुछ समाज को कोई संदेश आप देना चाहें? समाज के लिए यही संदेश है कि अब अगर अपने को इतना खुद के लिए एक्टिव होना पड़ेगा कि खुद का शोषण से बचाएं, क्योंकि सरकार की कई सारी स्कीम्स है जिसमें नरेगा एक बहुत बड़ी स्कीम्स है, वहाँ पे मिनिमम वेजेस आपको मिल रहा है। तो अगर इतना खुद का शोषण हो रहा है तो उसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी और आप स्वयं अगर आवाज़ उठाएंगे तो आपके सारे साथ जुड़ने के लिए कई सारी संस्थाएं, कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सरकारी अधिकारी, सब लोग साथ देंगे, लेकिन अपने को खुद को आगे आना पड़ेगा इसके लिए। ट्रेनिंग में एक बात जरूर निकल के आई थी, जैसे परिवार जाता है, पिता, माता, बच्चे जाते, क्या वो भी बॉन्डेड में आते हैं? आपने कुछ? बिल्कुल बॉन्डेड में आते हैं, वहाँ जहाँ पे भी काम करते हैं, जैसे ईंट भट्टे पे काम कर रहे हैं या कहीं पे भी एक परिवार को, तो उसको खाली उस आदमी की हाजिरी काउंट की जाती है, लेकिन उसमें के साथ में उसके 4 बच्चे हैं तो वो भी काम कर रहे हैं, उसकी पत्नी भी काम कर रही है, तो जिसका उसको मिनिमम वेजेस नहीं दिया जा रहा, उनको काउंट ही नहीं किया जा रहा है लेबर में, और पूरा परिवार का शोषण हो रहा है, बच्चों का शोषण हो रहा है, वो बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरा परिवार इसके ग्रिप में आ रहा है। आप बताइए, नाम परिचय दीजिए और आप बताइए रामू की इस स्टोरी से क्या कुछ सीखा है आपने? जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संगीता राव है और मैं बाल कल्याण समिति की वर्तमान में सदस्य हूँ। जो रामू की जो स्टोरी हमको बताई गई थी उसमें एक तो अंतर्राज्यीय बाल श्रमिक बॉन्डेड लेबर का किस तरह से दुरुपयोग या उनका शोषण किया जा रहा है। उसके बाद उसमें हमें ये भी पता चला कि मिनिमम वेजेस, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये थी जो बाल श्रमिक यानी जो श्रेणी है 12 साल की, उसकी जो बच्ची है उसका एक तरह से शारीरिक, मानसिक और उसकी जो जितने भी अधिकार हैं उसका किस तरह से हनन हो रहा है। तो एक फैमिली के साथ वो जो पति पत्नी है वो तो दोनों वयस्क हैं, बट उनके बच्चों का भी इसमें बड़ा उनके अधिकारों का हनन होता है। और हमें किस तरह से वयस्कों के साथ साथ हम जो उन बच्चों को और पूरे परिवार को इन चीज़ों से किस तरह से मुक्त करा सकते हैं और उनका वापस पुनर्वास किस तरह से करा सकते हैं ताकि वो उस सारे दुष्परिणामों से बचते हुए वापस समाज में अपना नया स्थापन कर सके। आपको कैसा लगता है, कैसा कानून चाहिए यहाँ, कौन से कानून की जरूरत है जो इतना मजबूत कानून हो, नियोक्ता और मालिक को एक तरह से देखें तो मजबूत कानून कैसा चाहिए? नहीं, मजबूत कानून तो होना ही चाहिए, क्योंकि जैसे भी हम जैसे किसी बच्चे को हमने रेस्क्यू किया है या पकड़ा है तो सबसे पहले उस नियोक्ता
के खिलाफ ही होना चाहिए, या तो उसकी जैसे किसी दुकान में है तो उस दुकान को एक बार आप बंद ही करवा दीजिए बिल्कुल, जब तक कि उसके मतलब उस बच्चे तो हम अपने उसमें लेते ही हैं, पर उस दुकान को एक बार बंद करवा दें, ताकि उसे पता चले कि भाई कितनी समस्याओं का समाधान होता है, कितनी समस्याओं का उसे सामना करना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए, और कड़ी से कड़ी जितनी भी कार्रवाई हो सकती है हम करवाएं। अगर उसमें कैद भी हो सकती है, कोई कारावास भी हो सकता है तो हम दें, क्योंकि बच्चों का बहुत बहुत शोषण करते हैं ये, और किस तरह से जी हम मैम, कुछ कह अधिक रहे से थे आप। अधिक। हाँ, मैं कह रही हूँ जैसे पॉक्सो में फास्ट ट्रैक चालू किया है, हाँ, वैसे ही यहाँ इसमें पे भी सिंगल बेंच फास्ट ट्रैक फास्ट ऐसी ट्रैक व्यवस्था होना, करना चाहिए, ताकि एक ही टेबल पे जाके व्यक्ति अपने सारी ग्रीवेंसेस बता एक सके। साथ बता और सकें। नहीं तो वो इसमें इधर जाओ उधर ऑफिस में जाओ, एक अनपढ़ व्यक्ति होता है वो इतना सारा नहीं कर पाता है, तो उस चक्कर में वो केस पूर्णतया नहीं हो पाते हैं और न उसको फायदा मिलता है, न उस नियोक्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। और तो एक इसमें सिंगल बेंच और फास्ट ट्रैक की व्यवस्था हुए, ताकि और अपने आप से अगर 2-4 लोगों को समाज में सजा मिल जाएगी तो ये तो बंधुआ दूसरे मजदूरी अपने आप, मेरे को लग रहा है कि समाप्त हो जाएगी। और इसमें एक बहुत बड़ी कमी ये भी होती है कि जो विक्टिम होता है ना, एक्चुअली उसको पता ही नहीं होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उसको खुद को ही नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होता है। वो उस नियोक्ता की ऐसी उस वातावरण में वो ढला हुआ होता है कि उसको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं, जबकि उसका कितना शोषण हो रहा है वो उनको नहीं पता होता है। तो एक ये बंधुआ मजदूरी के लिए तो हमें यहाँ पे आज बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिला है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे भी क्लियर हुए हैं, और आगे और बाकी है तो बहुत सारी चीज़ें जारी हैं। तो एसओपी बनने के बाद क्या लग रहा है बिल्कुल, आपको? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में हम एक अभियान जैसा चलाएंगे कार्यक्रम, और कोशिश करेंगे कि जो लोग भी ऐसे बंधुआ मजदूरी से जुड़े हैं उनको हम फ्री करवाएं वहाँ से, और उनका जो भी वेजेस है वो उनको दिलवाएं। दिलाया जाए। धन्यवाद।